हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये मूल विधि संविधान एवं मानसिक अभिरुचि का पार्ट 1 है ये, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। UPSI की आप यदि तैयारी कर रहे हैं या आप UPASI की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इससे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इससे अगला पार्ट भी आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सभी कुछ समझ में आ सके। इससे संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद भी हैं जो आप अच्छी तरीके से सीखेंगे। और संविधान आपको पता है अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। जैसे कि अभी आपने UPSSC पैट का फॉर्म भी आपने फिल कर दिया होगा, तो आप पैट का फॉर्म फिल करने के बाद उसके लिए भी संविधान की तैयारी करेंगे तो आपका UPSI हो, UPASI हो, पैट हो, कोई भी हो, सभी तरीके के प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे महिला और बच्चों संबंधी कानूनी प्रावधान। जो सबसे पहले इसमें दिया गया है वो महिला और बच्चों संबंधी कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान तथा अनेक विधियों और उपविधियों में संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान तथा विधि के उपबंधों द्वारा समस्त महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा महिला संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ विधिक प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये सब प्रस्तावना में भी सबके लिए समानता का, आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है, सबके लिए समानता का अधिकार उसमें भी डिस्कस किया गया है। और यदि आपको संविधान की प्रस्तावना याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और यदि नहीं याद है तो उसे आप याद कर लीजिएगा जरूर से, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितनी प्रस्तावना याद है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत महिलाओं के अनेक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है, एक तो भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, हम महिलाओं के संरक्षण की। तो उसमें भी बहुत सारे संरक्षण दिए गए हैं जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद संविधान के भाग 3 कहाँ से, भाग 3 जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि भाग 3 क्या है। उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भाग 3 है। लेकिन अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समता यानी समानता का अधिकार है। ये भी आपको याद रखना है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान यानी कानून का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता और कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसका वर्णन यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए सभी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, और कानून का समान उनके लिए संरक्षण है, संरक्षण दिया जाएगा समान रूप से। और अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी राज्य के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 का 3 आपको पढ़ना है, क्योंकि हम क्या पढ़ना है, स्त्रियों से संबंधित और बालकों से संबंधित। तो अनुच्छेद 15 का 3 है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 15 के 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सबको समान अवसर दिया जाएगा लोक नियोजन के विषय में, यानी कोई भी जो आपने देखा होगा एग्जाम वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सब में। इसके बाद अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम, यानी कि जबरदस्ती काम कराया जाए यदि किसी से, बलात् श्रम वो कहलाता है, यानी कि बल के साथ श्रम कराना। इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगता है। तो अनुच्छेद 23 बलात् श्रम पर प्रतिषेध, इसे आप शॉर्ट में भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का में क्या है, महिलाओं को पुरुषों के समान आजीविका अवसर प्रदान करना। और अनुच्छेद 39 घ में क्या है, समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन की व्यवस्था, यानी कि सभी को समान वेतन दिया जाए समान कार्य के लिए। अनुच्छेद 39 ऋ में है स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग से संरक्षण, उनके स्वास्थ्य और उनकी शक्ति के दुरुपयोग से उनका संरक्षण। अनुच्छेद 42 है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं में मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, यानी कि न्याय से संबंधित कार्यों के लिए मातृत्व सहायता के लिए उनके लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 51 का भी ऋण है, क्योंकि 51 का में आपने देखा होगा जो मूल कर्तव्य हैं वो है
तो 51 का आंकड़ा में क्या है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, यानी कि कोई भी अगर ऐसी प्रथा होती है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है तो उसका हमें त्याग करना होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 यानी 243 शाह। इसमें क्या है, पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान। और सेम इसी की तरह है अनुच्छेद 243 ना। इसमें नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है, यानी इसमें पंचायतों के लिए और इसमें नगर पालिकाओं के लिए, और दोनों में क्या है 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 243 छा में है और ये अनुच्छेद 243 ना में है। आपको जो जरूरी लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा या आप अपने पास नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो आपका आगे के कुछ वीडियो हैं जिसमें हम महिला आयोग की भी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद आप अगला वीडियो ना देखना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम महिला आयोग की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद महिलाओं से संबंधित कुछ जो नियम बनाए गए हैं जैसे दहेज प्रथा से संबंधित अधिनियम हैं, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई भी सजेशन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अगली वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।